मैं यूथ हूँ, मेरी उम्र इतनी है, खास मैं पैदा नहीं हुआ था खान साहब ने स्ट्रगल शुरू की, तो मैं क्यों ना उसके साथ खड़ा हूँ। मैं इनकलाब पसंद के एक कबील से हूँ, मैं इनकलाब पसंद के एक कबील से हूँ, जो हक पर डट गया उस लश्कर कलील से हूँ, जो हक पर डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। मैं हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है, यहाँ पर यंगस्टर हैं, पीटीआई के यंगस्टर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं। वो भी इमरान खान साहब को सर नाअहल करार दे दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात यह है, शहर का सूरज जब गवाही देगा, शहर का सूरज जब गवाही देगा, तो अंधेरों की कोख से निकलने वाले सोचते थे कि कोई जुगनू नहीं बचा, तो हम ये जानते थे कि तुम खड़े थे। ठीक है, खान साहब को ये -1 करना चाहते हैं, ये उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, देखिए, मेजॉरिटी इज़ द अथॉरिटी। मैं हर जगह कहता हूँ, जनरल हमीद गुल का एक बयान मैं कोट करता हूँ, मैं तारीख का एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, बात ये है, वो कोट करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कौम अपनी फ़ौज के सामने उठ खड़ी हो जाए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है ये कौम सिविल वॉर की तरफ ना चली जाए। सिविल वॉर की तरफ जाना, इसका मतलब ये है कि आप अपनी फ़ौज के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। देखिए, अपनी फ़ौज को आप क्यों लड़ेंगे? नोबडी कैन फाइट विद द स्टेट, नोबडी कैन फाइट विद द नेशन। ठीक है, देखें, ये सारे इदारे अबू जहल की तरह डटे हुए हैं, इनके नफ्स में कहीं फ़िरौन घुसा हुआ है, कहीं बनी इसराइल घुसा हुआ है, गुलामियाँ चढ़ी हुई हैं। देखें, अमेरिका ने पाकिस्तान को एक कॉलोनी बनाया हुआ है, कॉलोनी जहाँ पाकिस्तान में एक छोटी सी कॉलोनी का मतलब ये इन्होंने कर्जे में डुबोया हुआ है। पार्टीशन के बाद से भी इन्होंने, इनका कॉलोनियलिज्म ख़त्म नहीं हुआ, ये कॉलोनी बनाया हुआ है, कर्जे में हमें डुबोते जा रहे हैं। खान साहब जिस हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, वो यही कॉलोनियलिज्म है, इसको ख़त्म करना है। ये कैपिटलिज्म है, इसको ख़त्म करना है। ठीक है, ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म के ज़रिए जो जहनों में पर्दे पड़े हुए हैं, इनको ख़त्म करना है। ये सारी चीज़ें रिमूव करनी है, इनको एरिडिकेट करना है। ठीक है, और खान साहब के साथ खड़े होने हैं। ठीक है, मैं यूथ हूँ, मेरी उम्र इतनी है, मैं पैदा नहीं हुआ था खान साहब ने स्ट्रगल शुरू की, तो मैं क्यों ना उसके साथ खड़ा हूँ। मैं इनकलाब पसंद के एक कबील से हूँ, मैं इनकलाब पसंद के एक कबील से हूँ, जो हक पर डट गया उस लश्कर कलील से हूँ, जो हक पर डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गिरबान नहीं ज़माने से, मैं यूं ही दस्तो गिरबान नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ, मैं जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। क्या कहेंगे सर, इसके बाद यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, इसके बाद इमरान खान की कॉल आती है इस्लामाबाद की, तो उस पर भी क्या कहेंगे? वहाँ पर भी आप जाएंगे? देखिए, बात यह है कि खान साहब जब भी बुलाएंगे, हम यहाँ क्या इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इस्लामाबाद क्या कश्मीर बुला लें, हम वहाँ भी पहुँचेंगे, मसला नहीं है। खान साहब जब भी, देखें, बात यह है कि मैं कुछ बात शेयर करने लगा हूँ। बात यह है, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हूँ। ठीक है, मैं ट्विटर पे ये सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है। इमरान रियाज खान साहब की फोकल पर्सन है, मैं उनके ग्रुप में ऐड हूँ। ठीक है, आप जानते होंगे। बात यह है कि कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। ये आर्टिकल 62A ताहयात नाअहली होती है, मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ। 63B जो होता है वो उसके तहत, यानी कि आपने बस किसी को ऐसे ही फरलू की इधर उधर कर दिया, ये एक बेतुका फैसला है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बात यह है, रात तक, कल रात की बात करूँ, कल रात तक मुझे ये लगता है, ये मेरा ज़ाती परसेप्शन है, गलत भी हो सकता है, कि इस फैसले की नोक पलक दुरुस्त की जा रही थी कि कहीं अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया, ये अवाम निकल आई, तो सिविल वॉर की तरफ चले जाएंगे, या आप सिविल वॉर की तरफ जाएँ या आप मार्शल लॉ की तरफ जाएँ। आप किधर जा रहे हैं? मुल्क को तबाह करना है, आप मुल्क को स्टेबल नहीं करना चाहते। देखिए, मेरी बात सुने, मेरा एक दोस्त है वकील कर, मुझसे बहस कर रहा था, वो नून लीग से ताल्लुक़ रखता है, मैंने उसको जो काउंटर जवाब दिए। देखिए, उसने मेरे साथ रशिया रेवोल्यूशन पे बात की, उसने मेरे साथ सीरिया रेवोल्यूशन पे बात की, उसने मेरे साथ अफगानिस्तान पे बात की, उसने मेरे साथ कारगिल वॉर पे बात की, उसने मेरे साथ दुनिया का कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, उसने मेरे साथ कश्मीर पे बात की। वो कहता है खान साहब ने कश्मीर दे दिया। मैंने कहा, कब दिया? 30 साल वाला कश्मीर कैसे दे सकते हैं? 30 साल वाले ने कश्मीर दिया है। ठीक है, जिस तरह खान साहब ने यूनाइटेड नेशन के अंदर जो इस्लामोफोबिया का और जितने ये सारे इशूज़ उठाए हैं, ठीक है, वो खान साहब को मैं कहता हूँ, उनको हैट्स ऑफ है, सलूट है। खान साहब जब भी कॉल देंगे, मैंने ट्विटर स्पेस पे कुछ लोगों को कहा कि भाई आप ऐसा करें, कॉल का वेट ना करें, लेकिन मुझे कुछ ही खान साहब की तरफ से किसी एक बंदे ने, जो हैं कुछ लोगों ने कहा कि आप ऐसा ना करें, खान साहब कप्तान है, वो सही खेल रहा है, उसको फॉलो करें, उसको फॉलो अप करें। अगर आप ऐसे ही निकल आएंगे तो मसला हो जाएगा, मुल्क सिविल वॉर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है, अगर गैरत सीखनी है ना, तो आप किससे सीखें? आप अफगानिस्तान की कौम से सीखें, आप अफगानियों से सीखें, आप पठानों से सीखें। ठीक है, आप 1948 के अंदर गिलगित की बात करूँ, गिलगित बल्तिस्तान 1948 के अंदर गिलगित बल्तिस्तान चला जाता हमारे हाथों से, अगर ये पठान और पश्तून शामिल ना होते। ठीक है, ऐसे कश्मीर भी चला गया। अब कश्मीर वाला जो इशू है, ये सारे बात ये है कि ये उनके हाथों बंधे हुए हैं। ठीक है, और अब बात आ गई इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ये जो इलेक्शन कमीशन है, इनकी डोरियां कहीं और से हिल रही हैं। ठीक है, ये जो इदारे, सबको पता है पाकिस्तान में एक इनविजिबल वॉर चल रही है। पाकिस्तान में क्या चल रही है? एक विजिबल वॉर चल रही है। पहले अमेरिका ने जो वॉर ली थी वो विजिबल थी, वो उसने क्या किया, हमारे कंधे पर बंदूक रख के अफगानिस्तान में वो खेला है, हमारे कंधे में बंदूक रख के वो अफगानिस्तान में खेला है। अब जब ISI, उसको पता है कि ISI हमारे साथ खेल सकती है, ISI काबिल एहतराम इदारा है, हम फौज की इज्जत करते हैं। खान साहब ने हमें ये नहीं सिखाया कि आप फौज के खिलाफ बोलें। नोबडी कैन फाइट विद द नेशन, नोबडी कैन फाइट विद द स्टेट। ठीक है, कोई बंदा स्टेट के खिलाफ नहीं लड़ सकता। ठीक है, बशर्ते है कि उसको अपने बेसिक राइट्स मिले। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त देता है।